नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विधिलॉजी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 25 अप्रैल 2021 से 9 मई 2021 के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत के तकनीकी आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जिस देश के साथ गठजोड़ किया गया है वह है सिंगापुर। जिस देश ने भारत से आने वाली सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है वह है यूएई यानी कि दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। भारत और किस देश ने कई नौसेनाओं ने हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास की शुरुआत की, तो वह है फ्रांस। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जो दिग्गज थे उनकी जो अभी कोरोना से हाल ही में डेथ हो गई वो है राजन मिश्रा। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 26 अप्रैल के दिन। ये आप याद रखिएगा, बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक का जो ऑस्कर है वह किस अश्वेत महिला को मिला है पहली बार, तो वह है क्लो ज़ाओ। इसको आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। जिस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड जीता है वह है एंथोनी हॉपकिंस। जिस देश ने भारत के जो कोविड-19 वैक्सीन है उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए था उसके ऊपर रोक लगा दी थी, वह हटा ली है, वह है अमेरिका। जिस फिल्म ने 93 एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता है वह है नॉमैडलैंड। भारत में पीएम केयर फंड जो हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है, उसके द्वारा जो है ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे पूरे 551। भारत सरकार ने गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तरल ऑक्सीजन जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसका उपयोग जो है सभी जगह पर बंद करवा दिया है। कब से? 25 अप्रैल 2021 से। क्योंकि अभी जो नेशनल इमरजेंसी हमारे पास लगी हुई है, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसमें जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो चिकित्सा के क्षेत्र में ज़्यादा लग रही है, इसलिए जहाँ पर भी गैर चिकित्सीय क्षेत्र में ऑक्सीजन उपयोग होती थी वहाँ सब जगह उसे बंद कर दिया है। जो देश जल्द ही जलवायु परिवर्तन पर नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल होगा वह है सऊदी अरब। डीआरडीओ आने वाले 3 महीने के भीतर मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित करेगा। 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स जो है वो डीआरडीओ स्थापित करेगा और हाल ही में उन्होंने दिल्ली के अंदर एक जो ऑक्सीजन प्लांट है वो स्थापित कर दिया है। 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना के तहत कितने लाख रुपए जो संपत्ति मालिकों को ई संपत्ति कार्ड्स वितरित किए हैं, तो 4,09,000 जो संपत्ति मालिक है उनको ई कार्ड वितरित किए हैं। किस दिन? राष्ट्रीय पंचायती दिवस के दिन, 24 अप्रैल। ये भी आप याद रखिएगा। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जो जीडीपी विकास दर को इतना कम कर दिया है, मतलब 10.2% कर दिया है, जो कि पहले 11% था। बार्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट में जिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है वह है राफेल नडाल। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप जरूर याद रखिएगा कि 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर के निर्माण की योजना जिस राष्ट्र की है वह है ब्रिटेन। चीन के पहले मार्स रोवर का नाम है जुरोंग, इसको आप याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल चुनाव का अंतिम चरण जो है, हालांकि अब तक वो चुनाव हो चुके हैं और अब रिजल्ट भी हमारे सामने है। जो उनकी तीसरी बार जो शपथ ले चुकी हैं मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी। दिल्ली सरकार इस देश से 21 रेडी टू यूज़ ऑक्सीजन प्लांट्स का आयात कर रही है, फ्रांस से कर रही है, जो कि सीधे के सीधे वहाँ से लेकर आए जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ सेटअप किया जाएगा ऑक्सीजन प्लांट्स को दिल्ली के अंदर। भारत की राजधानी दिल्ली में जिस तारीख को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधित अधिनियम 2021 लागू हो गया है, 27 अप्रैल 2021। ये अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा और इसका जो है वहाँ की जो दिल्ली की जो सरकार है, आप सरकार, उन्होंने इसका विरोध भी बहुत किया, क्योंकि इस बिल के आने के बाद जो है वहाँ पे जो पावर्स हैं वो सारी की सारी वहाँ के जो गवर्नर हैं, डेप्यूटी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके पास पूरी की पूरी पावर्स चली गई। यानी कि अगर दिल्ली सरकार कुछ भी फैसला लेती है तो उन्हें उनसे पहले उसकी परमिशन लेना होगी। हाल ही में जिस देश के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के चेहरे के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो वो श्रीलंका है। मतलब किसी भी तरीके का फेस मास्क या कुछ भी नहीं लगा सकते सार्वजनिक स्थलों पर। जिस राज्य सरकार ने श्रेणी फर्स्ट में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है वह है उत्तर प्रदेश। ये यहाँ से यह क्वेश्चन बन सकता है कि पहला जो ई पंचायत पुरस्कार है वो किसे मिला है, तो वह उत्तर प्रदेश को। जिसे सीमा सड़क संगठन बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है वह है वैशाली हिवासे। कार्मिक मंत्रालय ने व्यय सचिव टीवी सोमनाथन को जिस पद पर नियुक्त किया है वित्त सचिव, उन्हें वित्त सचिव बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। वह खिलाड़ी जो आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं वह हैं डेविड वार्नर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की कि
कि भारत सरकार ने अगले 12 वर्षों में जितने लाख करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है वह है 15 लाख करोड़ रुपए के जो है अगले 12 वर्ष के अंतर्गत वो सड़क बनाएंगे। वह देश जिसने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया तो वह है रूस। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल डे जिस दिन मनाया जाता है 2 मई के दिन। जो देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है ब्रिटेन। मतलब बिना ड्राइवर के जो है कार चलेगी वहाँ पर सबसे पहले ब्रिटेन में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जिस दिन मनाया जाता है 1 मई के दिन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको जरूर याद रखिएगा कि वर्ल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है, तो 1 मई को। उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल होने वाली यात्रा पर रोक लगा दी, यानी कि चारधाम यात्रा पर इस साल उत्तराखंड सरकार ने रोक लगा दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यूके स्थित वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 2021-22 के लिए अपने पहले के 11% के अनुमान से घटाकर 10% कर दिया है। अभी जैसे हमने ऑक्सफोर्ड का जो देखा था कि उन्होंने भी जो पहले 11% बताया था उसको 10.2% कर दिया है। विश्व अस्थमा दिवस यानी कि वर्ल्ड अस्थमा डे जो है हर साल मई के पहले मंगलवार के दिन मनाया जाता है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने कार्ड धारकों को मुफ्त राशन और ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है वह है दिल्ली सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के महाराष्ट्र सरकार द्वारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है अभी, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए जिस आरक्षण को खारिज किया है वह है नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज़्यादा मराठा आरक्षण जो था उसको रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने तीसरी बार ली शपथ। जिस राज्य के पश्चिमी खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पहले के सौरोपॉड डायनासोर की हड्डियां का जीवाश्म मिले हैं वह है मेघालय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने जिस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की वह है शुक्र ग्रह। यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट जो है लाइन बन सकती है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निम्न में से कितने करोड़ रुपए के कर्ज देने की घोषणा की है, तो वो 50,000 करोड़ रुपए का जो है उन्होंने घोषणा की है कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं उसके लिए जो बैंक्स हैं उनको वो 50,000 करोड़ रुपए का जो है फंड अलॉट करेंगे, जिससे कि वह जो आगे जो स्वास्थ्य सुविधाओं से रिलेटेड जो भी अगर कुछ आता है उनके पास तो वो उसको उसमें से दे सकते हैं। हाल ही में जिस देश ने ऑस्ट्रेलिया से व्यापारिक समझौते पर चल रही सभी गतिविधियों पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी तो वह है चीन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इस बात का विरोध किया था और इस बात पे जो है इंक्वायरी बैठाने की बात की थी कि जो वायरस है वो चीन से आया है और इसकी जांच होनी चाहिए। इस वजह से इन चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तब से ही जो है तालमेल जो है बिगड़ता हुआ चला आ रहा है। जिस देश ने 12-15 साल तक के बच्चों के लिए फाइज़र की वैक्सीन को मंजूरी दी है तो कनाडा, और हाल ही में अभी ही स्टेटमेंट इंडिया के लिए भी आया है कि जो कोवैक्सीन है उसे 12 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए लगाने के लिए अनुमति दे दी है। महात्मा गांधी के पूर्व सचिव निजी सचिव जो थे उनका भी हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम था वी कल्याणम। वह देश जिसने कोरोना को सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है तो वह है रूस, और जो सिंगल डोज वैक्सीन है उसका नाम है स्पुतनिक लाइट। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है एम.के. स्टालिन ने। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीआई ने हाल ही में जिस बैंक के प्रबंधन नियंत्रण के हस्ताक्षर के साथ रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है तो वह है आईडीबीआई बैंक, जिसको प्राइवेटाइजेशन जिसका किया जा रहा है। हाल ही में जिसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने करियर की 97वीं जीत दर्ज की है वह है लुइस हैमिल्टन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि 97वीं जो पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स थी उसको किसने जीता है, तो लुइस हैमिल्टन ने। और एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज की आई है कि डीआरडीओ और रेडिस लेबोरेटरी के द्वारा जो बनाई गई दवाई है कोरोना के लिए जिसका नाम है 2DG, उसको जो है हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने उसको अनुमति दे दी है यूज़ करने के लिए। और याद रहे दोस्तों कि ये जो दवाई है इसका पूरा ट्रायल हो चुका है, 3 चरणों में जो ट्रायल था वो कंप्लीट हो चुका है और ये बहुत ही इफेक्टिव साबित हुई है। यह एक पाउडर की फॉर्म में जो है ये दवाई आई है, तो इसका जो यूज़ है उसके लिए परमिशन दे दी गई है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है इस जो पेंडेमिक टाइम जो हमारा चल रहा है उसके लिए। तो यह थे हमारे अभी तक के जो खास करंट अफेयर्स। इसके आगे के जो हैं वो लेटेस्ट अपडेट हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।